हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेल प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के बारे में इन डिटेल विद एप्लीकेशन। आज मैं आपको एप्लीकेशन के साथ सारे नेल प्रोडक्ट्स और टूल को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है क्यूटिकल सॉफ्टनर। क्यूटिकल सॉफ्टनर का रोल होता है क्यूटिकल्स की स्किन को सॉफ्ट करना, जिससे वो ईज़िली पुश बैक हो सकें। अगर आप क्यूटिकल सॉफ्टनर को स्किप करोगे तो आप ईज़िली पुश बैक नहीं कर पाओगे क्यूटिकल्स को। क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करना काफ़ी असेंशियल है, ज़रूरी है। इससे आप ईज़िली क्यूटिकल्स को पुश बैक कर सकोगे और कट कर सकोगे। नेक्स्ट जो टूल है वो है क्यूटिकल पुशर। ये हम क्यूटिकल सॉफ्टनर को अप्लाई करने के बाद यूज़ करते हैं। ये क्यूटिकल्स को पुश बैक करता है और नेल बेड से कोई भी जो डेड स्किन को रिमूव करता है। और क्यूटिकल पुशर को आपको काफ़ी जेंटली यूज़ करना होता है, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना होता वरना इंजरी भी हो सकती है। बिल्कुल आपको आराम से यूज़ करना है क्यूटिकल पुशर। ये काफ़ी डेड स्किन को रिमूव करता है और क्यूटिकल्स को पुश बैक करता है इसलिए। नेक्स्ट टूल है क्यूटिकल निपर। एक बार हमने क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को पुश बैक कर दिया अच्छे से, फिर हम क्यूटिकल निपर से क्यूटिकल्स की डेड स्किन को हटाते हैं अच्छे से। लिविंग स्किन नहीं कट करनी होती, सिर्फ डेड स्किन कट करते हैं और सिर्फ वही स्किन कट करनी है जो आपने अभी सिर्फ पुश बैक करी है। लिविंग स्किन कट करोगे तो इंजरी हो सकती है, ब्लड निकल सकता है। तो काफ़ी केयरफुली आपको क्यूटिकल निपर और क्यूटिकल पुशर को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेल फाइल। नेल फाइल से हम क्या करते हैं, एक तो नेल की शेप को प्रोवाइड करते हैं और नेल्स की सरफेस को बफ करते हैं, नेल की सरफेस की शाइन को रिमूव करते हैं। नेल की शाइन को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम नेल की शाइन को रिमूव नहीं करेंगे तो कोई भी जो नेल का प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा, वो चिपकेगा नहीं नेल पर। तो इसलिए हम नेल की सरफेस की शाइन को बफ करते हैं और ओवर बफिंग नहीं करनी होती, याद रखना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का रोल होता है नेल से कोई भी मॉइस्चर या ऑयल को अच्छे से रिमूव करना। मॉइस्चर या ऑयल को रिमूव करना नेल से ज़रूरी है, तभी कोई भी एप्लीकेशन लॉन्ग लास्ट रहेगी। तब अगर हम डिहाइड्रेटर नहीं अप्लाई करेंगे तो कोई भी जो नेल का प्रोडक्ट है वो चिपकेगा नहीं नेल पर, लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा, पॉप ऑफ हो जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो नेल प्रोडक्ट है वो है नेल ग्लू। नेल ग्लू दो तरीके की होती है, एक जो एयर ड्राई होती है जो हवा में सूखती है और दूसरी जो हम यूवी एलईडी लैंप में क्योर करते हैं। जो मैं ये अभी यूज़ कर रही हूँ ये एयर ड्राई नेल ग्लू है। इससे हम सी कर्व नेल टिप या फुल नेल टिप चिपका सकते हैं और कोई भी नेल एक्सेसरी अच्छे से चिपका सकते हैं क्योंकि ये एयर ड्राई होती है। और एक नेल ग्लू होती है जिसको हमें यूवी एलईडी लैंप में सुखाना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमर या हम इसे बोलते हैं प्रोबॉन्ड। इसको सिर्फ हम नेचुरल नेल की सरफेस पर लगाते हैं और इसे हम ज़्यादा नहीं लगाते, कम अमाउंट में लगाते हैं। इसका रोल होता है कोई भी प्रोडक्ट को अच्छे से चिपका के रखना, स्टिक रखना। तो इसको आपको कभी भी स्किप नहीं करना। ये जेल एप्लीकेशन और एक्रेलिक एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है। एक बार इसे हमने लगा दिया, इसको हमें 15 सेकेंड्स तक सेट होने देना होता है नेचुरल नेल पर। एकदम से ये एप्लीकेशन नहीं करते, थोड़ा 15 सेकेंड्स तक सेट होने देते हैं प्राइमर को। नेक्स्ट प्रोडक्ट है टॉप कोट। टॉप कोट दो तरीके को है मेरे पास, मैट एंड ग्लॉसी। मैट लुक देता है और ग्लॉसी शाइनिंग ग्लॉसी लुक देता है। टॉप कोट को हम एप्लीकेशन जब सारी कंप्लीट हो जाती है, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हम टॉप कोट अप्लाई करते हैं, जिससे एक लुक को हम फिनिश प्रोवाइड करें और ये एक ग्लॉसी लुक, शाइनी लुक प्रोवाइड करता है टॉप कोट, या मैट लुक भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आप मैट यूज़ कर रहे हो। टॉप कोट अगर आप नहीं लगाओगे तो नेल्स डल लगेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं अब यूज़ कर रही हूँ बेस कोट। बेस कोट का रोल होता है एक स्मूथ लेयर प्रोवाइड करना और बेस कोट हम तब भी यूज़ करते हैं, जेल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जिससे जेल जो है चिपके रहे हमारे नेल से। बेस कोट के कई रोल होते हैं, एक तो स्मूथ लेयर प्रोवाइड करना जेल पॉलिश के लिए, और जेल एप्लीकेशन में जेल को चिपकाने के लिए भी हम बेस कोट को यूज़ करते हैं। तो बेस कोट को हमें कभी स्किप नहीं करना।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिक्विड पुशर। लिक्विड पुशर का रोल होता है लिक्विड को बाहर निकालना पुश करके, इससे हमारे हैंड्स डर्टी नहीं होते, इसलिए हम लिक्विड पुशर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एसीटोन डाल सकते हैं। नेक्स्ट टूल है फ्लैट ब्रशेस। फ्लैट ब्रशेस को हम यूज़ करते हैं जेल एप्लीकेशन में। जेल एप्लीकेशन में बिल्डर जेल की या हार्ड जेल की एप्लीकेशन में हम फ्लैट ब्रशेस को यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम मैं हार्ड जेल को अप्लाई कर रही हूँ विद फ्लैट ब्रशेस। सबसे पहले हम थिन लेयर अप्लाई करते हैं हार्ड जेल की, देन उसके ऊपर हम हार्ड जेल की बीड को मूव करवाते हैं जिससे एक शेप बन सके। अगर आपको अच्छे से बिल्डर जेल या हार्ड जेल की एप्लीकेशन को सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो। इसमें मैंने पूरी एप्लीकेशन नहीं दिखाई बट करके दिखाया थोड़ा सा कि फ्लैट ब्रश को हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेल पैड्स। ये लिंट फ्री नेल पैड्स हैं। ये कोई भी फाइबर नहीं छोड़ते नेल पर। ये अच्छे से नेल को क्लीन करते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है इसको हम यूज़ करते हैं तब। नेक्स्ट है सी-कर्व नेल टिप्स। सी-कर्व नेल टिप्स को हम यूज़ करते हैं जेल एप्लीकेशन और एक्रिलिक एप्लीकेशन के लिए। इसको हम सिर्फ फ्री एज पर, नेल की फ्री एज पर ही स्टिक करते हैं और फिर इसको हम मर्ज करते हैं अपने नेचुरल नेल के साथ। इसको फ्री एज पर हम स्टिक करते हैं किसी नॉर्मल एयर ड्राई ग्लू के साथ और इसको फिर शेप प्रोवाइड करते हैं और मर्ज करते हैं नेचुरल नेल के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फुल नेल टिप्स। फुल नेल टिप्स को हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए। फुल नेल टिप्स को हम या तो एक नॉर्मल ग्लू के साथ चिपका सकते हैं या यूवी एलईडी लैम्प ग्लू के साथ चिपका सकते हैं और इसको हम पूरे नेल पर चिपकाते हैं और इस पर कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है फाइन लाइनर ब्रश डॉटिंग टूल। इससे हम नेल आर्ट करते हैं फाइन लाइनर ब्रश से, और डॉटिंग टूल से भी हम कई तरीके की नेल आर्ट करते हैं। ये है डिटेल ब्रश। इन सारे ब्रश और डॉटिंग टूल से हम नेल आर्ट करते हैं, जैसे कि ये चेरी नेल आर्ट। और डॉटिंग टूल कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, तो आप ये बाय कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट तरीके की नेल आर्ट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कैट आई मैग्नेट। कैट आई मैग्नेट को हम यूज़ करते हैं कैट आई मैग्नेट जेल पॉलिश के साथ। पहले हम जेल पॉलिश को अप्लाई करते हैं और उसको क्योर नहीं करना होता है। अभी अप्लाई करने के बाद सीधा हम मैग्नेट को उसके जेल पॉलिश के करीब लाते हैं और उससे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। और कैट आई मैग्नेट कई तरीके का आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मोनोमर और एक्रिलिक पाउडर। मोनोमर और एक्रिलिक पाउडर दोनों मिल के बनाते हैं एक्रिलिक पेस्ट, और वो एक्रिलिक पेस्ट बनाता है एक्रिलिक नेल्स। तो ये 3 प्रोडक्ट काफ़ी एसेंशियल है एक्रिलिक नेल्स करने के लिए। यह है ओवल राउंड ब्रश जिससे हम करेंगे एक्रिलिक एप्लीकेशन। एक्रिलिक एप्लीकेशन के लिए आपको एक छोटा सा ग्लास का पॉट भी चाहिए जिसे हम डैप एंड डिश बोलते हैं। इस डैप एंड डिश के अंदर हम डालते हैं मोनोमर। मोनोमर डालने के बाद हम ब्रश को वेट करते हैं, गीला करते हैं मोनोमर से, और फिर हम नेल की सरफेस पे थोड़ा सा लगाते हैं मोनोमर और देन एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, आपको जो ब्रश है एक्रिलिक का उसको ना ही ज़्यादा गीला रखना होता है ना ही ज़्यादा सूखा, मॉडरेट होना चाहिए, और उससे हम एक्रिलिक की बीड बनाते हैं। एक्रिलिक की बीड बनाना एकदम से नहीं आता, ये आपको प्रैक्टिस से ही आता है। सो बिगनर्स सबसे पहले एक्रिलिक की बीड बनाना सीखते हैं, उसको नेल पर रखना सीखते हैं और उससे को दबाते कैसे हैं, शेप कैसे देते हैं वो सीखते हैं। सो आपको ये एकदम एप्लीकेशन नहीं आएगी, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की कि एक्रिलिक पाउडर और मोनोमर दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होके मिल के एक्रिलिक पेस्ट बनाते हैं और शेप दे अपने आप एयर ड्राई होते हैं। इसके लिए आपको यूवी एलईडी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती है एक्रिलिक के लिए। ये एयर ड्राई होता है, हवा में ही सूखता है। एक बार सूख जाता है तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, फिर हम इसकी शेप प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूवी एलईडी लैम्प। यूवी एलईडी लैम्प को हम यूज़ करते हैं जेल पॉलिश को सुखाने के लिए, क्योर करने के लिए, या जेल एप्लीकेशन को क्योर करने के लिए, जैसे कि बिल्डर जेल या हार्ड जेल क्योर होता है यूवी एलईडी लैम्प में। ये हवा में नहीं सूखता एक्रिलिक की तरह। एक्रिलिक के लिए हमें यूवी एलईडी लैम्प नहीं चाहिए, बट हमें जेल एप्लीकेशन और जेल पॉलिश के लिए यूवी एलईडी लैम्प चाहिए। नेक्स्ट है टूल नेल क्लिपर।
नेल क्लिपर से हम नेल की सरफेस को छोटा करते हैं, अपने प्रेफर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग कट करते हैं नेल क्लिपर, सो ये काफ़ी एसेंशियल टूल है। नेक्स्ट टूल है नेल डस्टर। नेल डस्टर से हम कोई भी नेल्स की डस्ट, नेल पे जो डस्ट है वो क्लीन करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट रह गया उसको अच्छे से रिमूव करेंगे नेल डस्टर के साथ। नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट जो मैं शो कर रही हूँ वो है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल नेल्स को नरिश और हाइड्रेट रखता है। इसको हम लास्ट में अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन की, जब सब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करते हैं जिससे नेल नरिश और हाइड्रेट रहे। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारे मेन नेल प्रोडक्ट्स और टूल्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट एंड टूल आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन सीखनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।